सीमा ने ही मेरी बेटी को बेच दिया, उससे पैसा ले लिया, जो भी है। घर वाले बहुत सारे आरोप लगा रहे, कितना सच्चाई है? 5-6 लड़का आया, तब बोलेरो में बैठा के ले गया है। 5-6 लड़का आया, बोलेरो में बैठा कर लेकर चला गया। 14 साल में एक लड़की कितनी बड़ी हो सकती है, सोचिए। उसकी शादी एक अधेड़ 45 साल के इंसान के साथ हो जाए तो उसके माँ बाप के ऊपर कहर तो टूटेगा ना। तो कभी कभी में इतना तो नहीं हो जाता है कि इतना मोहब्बत हो गया, चली गई किसी के साथ। और किसी का मोबाइल से फोन कर सकती है, मेरा ही सिर्फ मोबाइल नहीं। सीमा ही भागने वाली थी, वो मतलब वो नहीं भाग के आपकी बेटी को भगा दी। आपकी बेटी को भगा दी। आज जो कहानी आपको दिखाऊंगा, इसमें प्यार, तस्करी, अपहरण सब कुछ देखने को मिलेगा, और जबरन शादी भी। एक ऐसी कहानी जो आपकी कानों तक बहुत कम सुनाई देती होंगी। दो दोस्त की कहानी है, दो लड़की की कहानी है। मैं अभी झारखंड के साहेबगंज जिले में मौजूद हूँ। यहाँ की दो लड़की सीमा और पूजा दोनों आपस में दोस्त थे, और इस दोस्ती काफ़ी अच्छी इन लोगों की चल रही थी। लेकिन होता क्या है कि सीमा को किसी रॉन्ग नंबर के एक लड़के से प्यार हो जाता है। सॉरी, लड़का नहीं, मैं किसी बुढ़े से, मतलब 45 से 50 साल के आदमी को तो आप बुढ़ा ही कहेंगे ना। उस सीमा को उस लड़के से प्यार हो जाता है, या फिर उस बुढ़े से प्यार हो जाता है। वो भी अपने आसपास का लड़का नहीं, अपने आसपास का बुढ़ा नहीं, वो आउट ऑफ स्टेट, मतलब कि दूसरे राज्य का, शायद हरियाणा का रहा होगा, राजस्थान का होगा, चाहे गुजरात का होगा। जो तस्वीरें दिख रही हैं उसके अकॉर्डिंग आप यही अनुमान लगा सकते हैं कि लड़का कहीं दूसरे राज्य का है। अब वो लड़का सीमा से जिद करता है कि मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे देखना है। वो वहाँ से चला आता है साहेबगंज, जो कि झारखंड का एक जिला है साहेबगंज। यहाँ आता है और सीमा से मिलने की जिद करता है। लेकिन सीमा अब यहाँ पर क्या खेल खेलती है कि वो खुद सामने ना आकर अपनी एक दोस्त को सामने ला देती है, जिसका नाम पूजा है। और मैं अभी उसी पूजा के घर पर मौजूद हूँ, और घर में पूजा नहीं है। घर वालों से बात करने पर पता चला कि पूजा को वो लड़का लेकर चला गया। पूजा की उम्र महज 14 साल, जो कि 7वीं या 8वीं क्लास में पढ़ती है, उसको लेकर चला गया। और वहाँ से जो तस्वीरें आई हैं, उस तस्वीर में ये साफ दिखाई दे रहा है कि एक 45 साल का अधेड़ आदमी उस पूजा के साथ शादी कर चुका है। फैमिली फोटो वहां से, मांग में सिंदूर लगा हुआ, किसी ऐसा लग रहा है कि किसी मंदिर में शादी हुई है। वो अपने ससुर से, अपने सास से वहां पर आशीर्वाद ले रही है, ये सारी चीजें। लेकिन एक सवाल, क्या 14 साल की लड़की शादी के लिए तैयार थी, या फिर पूजा को उस लड़के के हवाले किसने किया? पूजा उस लड़के तक कैसी पहुंची? ये सारी जानकारी आइए घर वाले से मिलते हैं, घर वालों से जानने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। इधर आइए। आपका नाम क्या है? शंभू। गाँव का नाम? मंडरो बंगलिया। मंडरो बंगलिया, जिला साहेबगंज। आपकी बेटी पूजा कहाँ है? हम लोग तो गए थे धान बुनने के लिए, तो आए तो पूरा ढूंढने लगे तो नहीं मिला। तो सीमा था, उसी का मोबाइल में बात किया। सीमा आपकी बेटी की दोस्त है ना? उसी का मोबाइल में बात किया, सीमा को बुलाया, तो सीमा इसको भेज दिया। सीमा मतलब उसको भेज दिया उस लड़का के यहाँ? वो लड़का के यहाँ। कौन लड़का था? अभी लड़का तो पहचानते नहीं है। कहाँ का था? यहाँ का लोकल था? लोकल नहीं है, कहीं बाहर। जो वो जो फोटो में देख रहे हैं तो उसको पहचानते हैं? नहीं पहचानते। नहीं पहचानते हैं। देख रहे हैं आपकी बेटी का शादी हो गया है। वो तो पता नहीं अब किससे किया। तो उस सीमा से बात की है, सीमा को फिर बोले इसको भेजें कि जाओ से उससे पर नंबर लो, कौन लेके गया नहीं लेके गया है। वो डायरेक्ट बोलता है कि हम नहीं जानते हैं। आपको फोटो किसने दिया? सीमा ने दिया है कि आपकी बेटी का शादी हो चुका है। हाँ। सीमा, आपकी बेटी का उम्र कितना? 14 साल होती है। 14 साल उम्र है। मतलब आपकी ये वाली जो बड़ी बेटी है, बड़ी बेटी इससे छोटी है। वो छोटी है। इससे देखिए, ये लड़की सबसे बड़ी है, इससे छोटी बहन को अब क्या कहिएगा, अगवा ही क्या गया, आपको पता नहीं है? तो अपहरण ही हुआ है। अपहरण हुआ है। अपहरण हुआ है। आरोप आप किस पर दे रहे हैं? सीमा पर। सीमा पर, क्योंकि वो उसकी दोस्त थी। उसकी दोस्त थी, और 5-6 लड़का आया, तब बोलेरो में बैठा के ले गया है। 5-6 लड़का आया, बोलेरो में बैठा कर लेकर चला गया पहाड़ के सामने से। और सीमा को ये सब चीज पता था, बगैर वो नहीं बताया। वो आपको नहीं बताया? और उस लड़का से भी शायद सीमा ही बात करती। सीमा ही भागने वाली थी। वो मतलब वो नहीं भाग के आपकी बेटी को भगा दी। आपकी बेटी को भगा दी। और वो फोटो शादी ब्याह का जो है वो वही दी। वही भेजा है, उसका मोबाइल में भेजा, तब वो मेरा मोबाइल में भेजा। अच्छा, वो लड़का वहाँ से सीमा के मोबाइल में भेजा कि आपकी बेटी का ये देखिए फोटो आया है, शादी हो गया है ना? अब आप लोग क्या चाहते हैं? तो इसको पूछा जाए, वो कहाँ से लाएगी, सीमा को पूछा जाए कि तुम बोली कि नंबर मेरे पास नहीं है, आपका नंबर कहाँ से आया, फोटो कहाँ से आया तुम्हारा मोबाइल में? तब ना इसका मोबाइल में, जब इसका मम्मी गए पूछने के, तुम काहे ना उसी दिन बताया कि मेरे पास नंबर नहीं है, तुम मोबाइल नहीं है, तुम हम नहीं जानते हैं, ऐसे बोल रहा था। आप लोग ये चीज़ जो है, ये सब सारी चीज़ जो 14 साल की लड़की अगर गायब हो जाती है, आपकी बेटी, अपहरण किसने किया, ये सब जांच का एक विषय है। कैसे हुआ सब कुछ पता चल जाएगा। प्रशासन के पास सारे हथकंडे हैं वो निकालने के। लेकिन क्या आप लोग प्रशासन के पास गए? प्रशासन के पास गए, अपहरण लेके फोटो भी निकाल के दिए। तो प्रशासन बोला कि सर्टिफिकेट निकलवा, तब केस लेंगे।
एक बाप जिनका गला भरा आया, आखिर हो भी क्यों ना, 14 साल अपनी बेटी को पालता है, पोसता है, और उसकी बेटी जो है घर छोड़कर भाग जाती है। एक बहन को देखा आपने किस तरीके से रोती हुई चली गई। इसकी बेटी का पता नहीं। इसकी बेटी को जो ये आरोप लगा रहे हैं कि इनकी दोस्त जो सीमा थी उनको सब कुछ पता है, क्योंकि सीमा को ही वो सारी तस्वीरें उस लड़के ने भेजी शादी की। इसकी माँ देखिए यहाँ पर रोती बिलखती माँ, अब ये क्या करेगी, अब हाथ पर हाथ धरकर यहाँ पर बैठी हुई है। प्रशासन से ये मिलने गए थे, प्रशासन से अपील कर रही है कि कहीं ना कहीं हमें इंसाफ मिलनी चाहिए। इस तरीके से एक 14 साल की लड़की का गाँव में से अपहरण हो जाता है, कोई दूसरी की, और अपहरण में शामिल कोई बाहर के लोग नहीं होंगे, या फिर पूजा यहाँ से गई हो तो उसको भगाने में कोई बाहर का लोग नहीं होगा, कहीं ना कहीं यहाँ के कुछ लोग शामिल हैं। यहाँ की चाहे उनकी सहेली रही हो या फिर आसपास के लोग रहे हो, बिल्कुल यहाँ के लोग शामिल हैं। ये सारी चीज़ें जांच का एक विषय है। लेकिन कहानी यहाँ पर इतनी दर्दनाक है, आप देखिए ना कि 14 साल की महज कितनी उम्र हुई हो, 14 साल में एक लड़की कितनी बड़ी हो सकती है। सोचिए, उसकी शादी एक अधेड़ 45 साल के इंसान के साथ हो जाए तो उसके माँ बाप के ऊपर कहर तो टूटेगा ना, उनके माँ बाप के ऊपर दुख तो आएगा ना। बिल्कुल वैसी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं झारखंड के साहेबगंज जिले के मंडरों से। पूजा की मां, इनकी बेटी 14 साल की बेटी 16 तारीख को गई। कितने तारीख को? 16 तारीख। 16, आज से मात्र 6 दिन पहले इसकी बेटी इसी घर में थी, इसी आंगन में थी, लेकिन आज वो नहीं है। आज इसके पास तस्वीर आई कि आपकी बेटी की शादी एक अधेड़ उम्र के साथ हो गई है, जिनकी उम्र लगभग 45 से 50 तो होगी, क्योंकि बाल पक चुके हैं, दाढ़ी पक चुकी है। ऐसी ये कैसे पता चला आपको कि आपकी बेटी की शादी हो गई? कौन दिखाया? वही सीमा भेजा था। सीमा भेजा? हाँ। कि आपकी बेटी का शादी हो गया, फोटो आया है। हाँ। इसका मतलब सीमा उस लड़का से बात करती है तभी ना, उसके पास कैसे आया? हाँ, सोचने की बात तो कोई भी यही सोचेगा कि उस लड़की के पास तस्वीर कैसे आया। हाँ। वही सीमा फोटो भेज दिया, बोलता है फोटो देखिए। हाँ। और बोलता है कि शादी करके, बोलता है कि ये थोड़े मिलेगा ये देवघर में। हाँ। इसको तो दिल्ली लेके गया। इसको दिल्ली लेके चला गया। हाँ, वो सीमा बताई। हाँ। आपकी बेटी की और सीमा की दोस्ती कब से थी? उतना हमको मालूम नहीं, आप पूजा और सीमा आपस में दोस्ती था ना ये लोगों के? हाँ, आपस में तो दोस्ती था। कितना दिन से? बहुत दिन से? कितना दिन से बताइएगा तब ना। ऐसे तो खेलता था, मतलब बच्चे से खेलता हाँ, था, एक गांव की थी तो। हाँ। तो सीमा के घर पे गए आप लोग? हाँ, गए थे, अभी भी वहाँ से आके हम गए। हाँ। बोलते हैं हाँ बेटी, आपको नहीं मारेंगे, नहीं पिटेंगे, आपको केस नहीं करेंगे। हमको कौन लड़का लेके गए हमको बता दीजिए। वो बोलता है कि हमको मालूम ही नहीं है। तो उसके बाद पूछे ना ये फोटो कहाँ से आया? उसको तो फोटो नहीं पूछे, बड़े खाली बोले आप कैसे बोले जे 2 दिन के बाद हम लाएंगे। अब हम गए थे वहाँ वहाँ बोला जी हाँ, ये मतलब 2 दिन के बाद कागज पत्र इधर उधर नहीं करेगा, मतलब हम 2 दिन के बाद उसको पहुँचाएंगे। 2 दिन? ये सीमा बताए कि 2 दिन के बाद वो लड़का आपकी बेटी को पहुँचा देगा। हाँ, पहुँचा देगा। आज 6 दिन हो गए, पहुँचाया नहीं पहुँचाया? नहीं, पता ठिकाना कुछ नहीं मिलता है। नहीं पहुँचाया। नहीं। अब ये लाचार और असहाय परिवार साहेबगंज पुलिस से एक उम्मीद लगाए बैठी है कि हमारी बेटी जो नाबालिग है, 14 साल की लड़की नाबालिग ही होगी और नाबालिग ही होती है, तो उसे बचाया जाए। कोई अगर ऐसे लोग हैं जो मानव तस्कर करते हैं या फिर किसी को बेचकर कहीं और बेच देते हैं, उनके एवज में उन्हें कुछ पैसा मिलता है, ऐसे लोगों की शिनाख्त बेहद ज़रूरी है। क्योंकि इस तरीके के मामले हमेशा देखने को मिलते हैं कि गाँव देहात में लोग बाहर से आते हैं और लड़कियों को लेकर जाते हैं, उसके एवज में किसी ने पैसा ऐंठा होता है, पैसे ठगे होते हैं। क्या मामला यहाँ पर भी वैसा है? ये पुलिस को जांच करके उद्भेदन करना होगा। साहिबगंज पुलिस इस मामले को संज्ञान में ले और एक लाचार परिवार जो अपनी बेटी का आस लगाए बैठा है कि हमारी 14 साल की नाबालिग के साथ जो हो रहा है वो नहीं हो, वो वापस अपने घर आए। और जिन्होंने भी इसको किया, इस घटना में जो भी शामिल लोग हैं, उन सारे लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए, उन सारे लोगों के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए और एक 14 साल की पूजा कुमारी को इंसाफ मिलना चाहिए। सीमा मिली है मुझे और सीमा से थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं आपके घर वाले, यहाँ के लोग जो कह रहे हैं पूजा के मम्मी पापा की मेरी बेटी को सीमा ने भगा दिया, सीमा ने ही मेरी बेटी को बेच दिया, उससे पैसा ले लिया, जो भी है घर वाले बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। कितना सच्चाई है इसमें? कोई सच्चाई नहीं, ठीक है, कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि हम उसको भगाए ही नहीं है, क्योंकि उस उतना भी पागल नहीं है, बुद्धू नहीं है जो हम उसको बोल दिए कि तुमको हम कहीं भेज रहे हैं तो तुम चल जाएगी, नहीं ना जाएगी। उनके घर वाले ये भी कह रहे हैं कि जब लड़की चली गई, लड़की की शादी हो गई तो फोटो सीमा के फोन पे आ गया। हाँ, तो हम कांटेक्ट कर रहे थे, इसकी मम्मी हमको बोल रही थी तो हम कांटेक्ट कर रहे थे, फोन लगा रहे थे, दौड़ा रहे थे कि वो कहाँ गई है। कौन है नंबर? वो जिस नंबर से तस्वीर आया पहचानते हैं उसको? यही नंबर से फोन आया था, फोटो भी उसी नंबर से? हाँ, हमको उसको नहीं पहचानते आप? हम उसको भी नहीं पहचानते हैं, ठीक है। घर वाले बोल रहे हैं कि सीमा किसी लड़के से बात करती थी, फिर वो मिलने के लिए वहाँ से आया, फिर सीमा नहीं मिल के वो पूजा को मिलवा दी और पूजा को भगवा दी।
नहीं, हम गए भी नहीं, हम घर से क्योंकि हमको देखने वाला आने, आज शादी है मेरा, ठीक है। आज ही शादी है आपकी? हाँ, आज बधाई हो आपको। हाँ, चलिए आगे बढ़ो। तो मतलब गए, तो उसी दिन हमको देखने वाला आने वाला था, जिस दिन वो भागी, ठीक है। उस दिन हम पूरा दिन घर में ही थे, रात में भी घर में ही थे, ठीक, कहीं नहीं गए हैं हम। उसको भगाने के लिए कुछ टाइम चाहिए ना हमको, कहीं हम उसको पहुंचाने चल जाते, कहीं भी पहुंचाने जाते तो मुझे टाइम चाहिए। घर वाले बोल रहे हैं कि हम नहीं थे घर में, खेत में काम करने गए थे, स्कॉर्पियो में भर के आदमी 5-6 आदमी आए हैं। सीमा को सब पता है। उसके पास, पूजा के पास अपना फोन था, अपना मोबाइल नहीं था उसके पास। वो आपके मोबाइल से बात करती हाँ। थी। आपको पता होगा किससे बात करती होगी? बहुत टाइम ऐसा होता होगा कि जब उसको लड़के को बात करने का मन होता होगा तो वो आपको कॉल करता होगा। कॉल नहीं करता था, बस कभी कभी हमसे मांगते थे, हम खुद नहीं देते थे उसको मोबाइल, मेरे मोबाइल। कभी कभी में इतना तो नहीं हो जाता है कि इतना मोहब्बत हो गया, चली गई किसी के साथ? और किसी का मोबाइल से फोन कर सकती है, मेरा ही सिर्फ मोबाइल नहीं तो है। फोन फोटो आपके इस पे आया है? मेरे मोबाइल में आया, एकदम क्योंकि हम उससे बात करने के लिए खुद अथी कर रहे थे, उसको फोन कर रहे थे बार बार। कोई भी इस मेरा नंबर व्यस्त करता, दूसरा नंबर से करते थे, बोलते थे कि तुम लोग पूजा को तुम लेके गया है, ऐसे कर करके। तो बोला हाँ लेके आए हैं, तब जाके हमको बोला फोटो भेजो अगर वो है। कहाँ है पूजा? अभी वो लोग पूछे होंगे आप कहाँ है वो? हाँ, वो बोल रहे राजस्थान में। राजस्थान में? हाँ। वो बता अगर रहे। उसकी मम्मी से सब बात करता है तो उसको पूछना चाहिए ना कि तुम बेटी कहाँ है, हमको एड्रेस दो, हम तुम्हारे पास जा रहे हैं। आपने जो नंबर दिया उसकी मम्मी ने एक बार उसको फोन किया, एक बार किए थे आपने? हाँ, दू गो बात बोल। नहीं तो इसके मम्मी से हम लोग भी फोन बेटी को गाली देता है, गाली दी है। उसका बेटी भी कल बोलता था जो मेरा मम्मी बात करने। ये सीमा थी जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि यही सारे काम जो है पूजा को भगाने में इसी का अहम रोल है। बाकी क्या कुछ है, मामले को संज्ञान में लिया जाए, प्रशासन को जागना होगा। 14 साल की लड़की के साथ जो हुआ है ये वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और एक बच्ची को बचाया जाना चाहिए, एक मानव तस्करी को रोका जाना चाहिए और जो पूजा है उसको अपने घर तक वापस लाया जाए। ये काम प्रशासन का, घर वाले प्रशासन से ही उम्मीद लगाए बैठे। बाकी जांच पड़ताल के बाद सारा चीज़ सामने आ ही जाएगा। इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं हमें ज़रूर बताइएगा। और ये जो परिवार हैं ये देखिए कितने मुश्किल हालात में है, इन लोगों को थोड़ा सा ढाढ़स बंधाने की कोशिश कीजिएगा। और हमारा चैनल यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, वहाँ पर भी जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको वहाँ पर भी हमारे सारे वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल लैश इरम। जय हिंद।